बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ कि बिहार में का बा, लेकिन अब आज की तारीख में बिहार में जो बा वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बा, क्योंकि बिहार ने बीजेपी को बहुत तगड़ा डेंट दे दिया है। नीतीश कुमार ने रातों रात बीजेपी का दामन छोड़कर लालू यादव के बेटे तेजस्वी के साथ एक नई सरकार बना ली। यूपी और बिहार पड़ोसी राज्य हैं, यहाँ की सियासत में काफ़ी समानता भी है। जब से बिहार में सरकार बदली है तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बीच एकजुटता की बात होने लगी है। उसके बाद इस बात की भी चर्चा होने लगी कि जब लोकसभा चुनाव आएगा तो बीजेपी को बिहार में कितना संघर्ष करना पड़ेगा, क्या वो पुरानी स्थिति दोहरा पाएगी। और अगर बीजेपी के खिलाफ बिहार में सभी विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं होता। यूपी में अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी और तमाम सारे ऐसे दल हैं जिनका अपना वोट बैंक है, जो बीजेपी को अगर एकजुट हो जाएं तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि 2019 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, जब मायावती और अखिलेश यादव मिले तो उत्तर प्रदेश में वो 15 लोकसभा की सीटें जीते थे। उससे पहले 2014 में जब वो लड़े अलग अलग तो मायावती को 0 सीटें आई थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। अब 2024 में फिर चुनाव होने वाला है। अगर अखिलेश प्लस मायावती प्लस प्रियंका और प्लस जयंत हो जाए तो उत्तर प्रदेश का समीकरण कुछ बदल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने यूपी में 75 प्लस का नारा दिया है। जब बिहार में दो धुर विरोधी चाचा भतीजा मिल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं के बीच ये केमिस्ट्री क्यों नहीं बन सकती। हालांकि मायावती के रुख को देखते हुए इसकी उम्मीद कम है, लेकिन दोनों पुराने समय में साथ रहे हैं। अचानक चुनाव बाद बैरी हो गए, दुश्मन बन गए। लोगों ने माना था पहले कि ये कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मिले। सियासत में जो चीज़ें बीत जाती हैं उनका मलाल नहीं किया जाता, आगे देखा जाता है कि पार्टी कैसे चलेगी और सत्ता तक कैसे पहुंचेंगे। बिहार के घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश के राजनीति शास्त्र के गणित को बदला है और 2024 में विपक्षी एकता को लेकर कुछ नए समीकरण सजाए जा रहे हैं। यदि बुआ, भतीजा, दीदी, भैया, नेताजी सब एकजुट हुए तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जानकार ये बात मानते हैं कि बीजेपी का जो मुकाबला है उसके सामने बिखरा हुआ विपक्ष है। अगर ये विपक्ष बिखरा रहेगा तो उसको जीत में बड़ी आसानी होगी, और अगर ये विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो बीजेपी के लिए 75 प्लस का नारा बड़ा कठिन हो जाएगा। हालांकि विपक्षी एकता इतना आसान नहीं है, ये संभव नहीं है, ये दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सियासत में कयास और चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। आगे क्या बाजी पलटेगी, क्या स्थिति बनेगी, समीकरण बदलेगा, ये कोई कुछ कह नहीं सकता।